मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं इंडियन स्कूल से पूजा शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, आज की हमारी दिनांक है 11 सितंबर 2020। वार है शुक्रवार। विषय है आपका संस्कृत। कक्षा सप्तमी कालांश, जो हमारा पीरियड है, सेकंड है, द्वितीय है, चतुर्थ है, पाठ है, चौथा पाठ, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन। कवि हैं वो बालक बने हुए हैं और अपनी शायरी या कविता के द्वारा सम्मेलन कर रहे हैं। कल बच्चों हमने इसका हिंदी अनुवाद किया था, आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। नाम था हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो इसका हमने कल हिंदी अनुवाद किया था। जैसा कि आप जानते हो, आज हम इसी का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, शब्दार्थ तो आपने कर लिए होंगे जो मैंने कल बताए थे। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, उच्चारणम कुरुत, की उच्चारण करो। तो ऊपरी, अधई, उच्चई, नीचई, बही, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। तो ये हमारा उच्चारण हो गया है बच्चों पहले प्रश्न का। बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, कि मंजूषा में से, इस हेल्प बॉक्स में से हमें अव्यय पदों को चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनको पूरा करना है। तो पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। अलम का मतलब बस, मतलब बहुत हो चुका। अंत है अंदर, बही बाहर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। तो हमारा पहला वाक्य है, वृक्षस्य डैश खगा वसंती। तो वृक्ष पर खग पक्षी बैठा था। कहाँ? ऊपरी, ऊपर। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठा था। फिर है खेका डैश विवादेन। तो अलम क्या आएगा? अलम, बस करो विवाद, झगड़ा बस करो या बंद करो, अलम। फिर है हमारा वर्षा काले गृहात डैश मा गच्छ। वर्षा काल में घर से मा गच्छ क्या होना चाहिए? बही। वर्षा काल में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बही मतलब बाहर। फिर है हमारा घ का, मंचस्य डैश श्रोतारय उपविष्टा सन्ति। मंचस्य, मंच के। कहाँ बैठे थे श्रोता? ऊपर। कहाँ बैठे थे श्रोतागण? नीचे। तो क्या आएगा? अधः। मंच के नीचे श्रोतागण बैठे थे। फिर है अंग, इसका है छात्रा विद्यालयस्य डैश प्रविशन्ति, कि छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या आएगा इसके अंदर? अंतः। अंदर का क्या आएगा? अंतः। तो बच्चों, इस तरह से हमने प्रश्न 2 पूरा कर लिया है। अब हम प्रश्न 3 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें है अशुद्धम पदम चुनित, कि इनमें से जो भी हमारे अशुद्ध पद हैं उनको हमें चुनना है और यहाँ लिखना है। तो पहला है हमारा गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। यच्छन्ति सही है बच्चों हमारा, पृच्छन्ति सही है, धावन्ति सही है। हमारा गलत क्या है? गमंती, क्योंकि कभी भी हमारे धातु रूप गम से चालू नहीं होते हैं, गच्छन्ति होता इसका सही उत्तर। तो यहाँ हमारा
ये गलत है, गमंती। फिर है हमारा नंबर 6, रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण। रामेण सही है, ग्रहेण सही है, सर्पेण सही है, गजेण हमारा गलत है, क्योंकि यह हमारा गजेन होता है, अणय की जगह न होता है सही। तो इस तरह से यह हमारा गलत हुआ, अशुद्ध हुआ। इसको हम यहाँ लिखेंगे गजेन। फिर है लतया, मातया, रमया, निशया। तो बच्चों इसमें हमारा लतया सही है, रमया सही है, निशया सही है। इसमें हमारा गलत क्या है, मातया। तो इसमें हमारा रूप चलेगा, शब्द रूप मात्रा, मातृ रूप से चलेगा। यहाँ जो आएगा वो आएगा मात्रा, तो इसलिए हमारा मातया गलत है। अब है हमारा नंबर 6, लते, रमे, माते, प्रिय। तो लते, रमे, प्रिय ये बिल्कुल सही है हमारे शब्द। हमारा अशुद्ध शब्द है माते, क्योंकि इसकी जगह हमारा आता मातरऊ, माँ तय रऊ, रे पे औ की मात्रा। तो इस तरह से यह हमारा अशुद्ध शब्द है माते। अब है हमारा अंग, लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। तो लिखती हमारा सही है, गर्जती सही है, फलती सही है, गलत है हमारा सेवती। सेवती हमारा गलत इसलिए है क्योंकि सेवती की जगह यहाँ आता सेवते, इसलिए हमारा गलत है सेवती। सेवती हमारा गलत है। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 अशुद्ध पद चुन लिए गए हैं, हमने चुन लिए हैं इनको। फिर है हमारा नंबर 4 प्रश्न, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में से जो समानार्थी शब्द हैं, ये जो दिए गए हैं, इनके ही समानार्थी शब्द दिए हुए हैं, उनको हमें लिखना है यहाँ पे। प्राप्य, प्राप्य मतलब प्राप्त करना, तो इसका होगा लब्धवा। फिर है हमारा कुशला, कुशला का होगा दक्षा, दक्षः। हर्षस्य का होगा हर्ष से, तो यहाँ आएगा प्रसन्नताया, प्रसन्नता से। फिर है हमारा देहस्य यानी शरीर, तो इसमें क्या है शरीरस्य। देह मतलब भी शरीर होता है और शरीर मतलब तो शरीर होता ही है बच्चों। इसमें हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। वैद्यम, वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक, तो इसमें आएगा चिकित्सकम। तो इस तरह से हमने प्रश्न 4 पूरा कर लिया है बच्चों। अब हम प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 5 है, अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। कि ये जो हमारे प्रश्न दिए हुए हैं, इनके हमें उत्तर एक पद में देने हैं, एक वर्ड में देने हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, मंचे कति बाल कव्य उपविष्टा संति। कि मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं। कितने बैठे थे बच्चों, कितने बैठे हैं 4।
तो कति की जगह क्या आ जाएगा, 4। तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ एक वर्ड लिख रही हूँ और आपको पूरा उत्तर देना है। मंचे चत्वारे बाल कव्ये उपविष्टा सन्ति। कति की जगह आ जाएगा चत्वारः। फिर है के कोलाहलम कुर्वन्ति, कि कोलाहल कौन करते हैं, कौन करते हैं, श्रोतागण। तो हम क्या लिखेंगे, श्रोतारे। तो के को हम अंडरलाइन करेंगे, इसकी जगह आएगा श्रोतारे। श्रोतारे कोलाहलम कुर्वन्ति। फिर है हमारा नंबर गजाधरे कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, कि गजाधर ने किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत किया है या करता है। गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है, किसको उद्देश्य किया गजाधर ने, आधुनिक वैद्य को। किसको, आधुनिक वैद्य को। तो कम की जगह क्या आएगा, आधुनिकम वैद्यम। तो इसका हम पूरा उत्तर बोलेंगे, गजाधरे आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। फिर है हमारा नंबर तुंदिले कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति। तुंदिल यानी मोटे पेट वाला किसके ऊपर हाथ फेरता है, किस पे फेरता है, तुंदिल पर, अपने पेट पर। तुंदस्य, तो इसका उत्तर क्या आएगा, कस्य की जगह तुंदस्य। तुंदिले तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति। तो बच्चों हमारा अंग्य का प्रश्न है, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। लोके मीन्स संसार में, पुनः पुनः बार बार, कानि मतलब क्या, भवन्ति होते हैं। संसार में बार बार क्या होते हैं, क्या होते हैं, शरीराणि, शरीर तो बार बार मिलता है। तो लोके पुनः पुनः कानि की जगह क्या आ जाएगा, शरीराणि। शरीराणि भवन्ति। अब हमारा लास्ट प्रश्न है च का, किम कृत्वा घृतम पीवेत। तो क्या करके घी पीना चाहिए। हमारा प्रश्न क्या है कि किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या कर कर घी पीना चाहिए। ऋणम, क्या करके, ऋणम, कि कर्जा करके ऋण लेके हमें घी पीना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमारे ये प्रश्नों के एक पदेन वाले उत्तर पूरे हो गए हैं। अब हम प्रश्न 6 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 6 है हमारा, मंजूषाते पदानी चित्वा कथाया पूर्तिम कुरुत, कि मंजूषा में से पदों को चुनकर कथा को पूरा करो। ये जो दिखा रखा है ये एक कहानी है बच्चों, और ये आपने बहुत सुनी होगी, आपकी हिंदी में दादी से नानी से बहुत सुनी होगी। ये एक राजा और बंदर की कहानी है, जिसे हमें इन शब्दों को इनमें सेट करना है, पूरा करना है इस कहानी को। तो पूरा एकस्य नृपस्य एके वानरे आसीत। तो यहाँ क्या आएगा, पूरा, पुराने समय की एक नृपस्य राजा के एक क्या था, प्रिय क्या था, वानर था। राजा को एक वानर प्रिय था। पुराने समय की बात है, एक राजा को एक वानर प्रिय था। एकदा नृप डैश आसीत, एक दिन, एकदा
एक दिन नृप राजा सुप्त मीन्स सोए हुए थे या सोया हुआ था, सुप्त आसीत। वानरे डैश तम अविज्यत, वानरे व्यजनेन, व्यजनेन मीन्स पंखे से, तम अविज्यत कि वानर पंखे से हवा डाल रहा था। तदैव एक का डैश नृपस्य नासिकायाम, तभी एक मक्षिका, मक्षिका यानी मक्खी, नृपस्य नासिकायाम उपविशत, तभी एक मक्खी राजा के नाक पर आकर बैठ गई। यद्यपि वानरे डैश व्यजनेन ताम निवारयति स्म, यद्यपि यानी लेकिन वानर बार बार व्यजनेन पंखे से उसे हटा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव, नासिकायामेव उपविशति स्म, कि वह बार बार पंखे से वानर उस मक्खी को उड़ा रहा था, पर फिर भी वह बार बार राजा के नासिका पे यानी नाक पर आकर बैठ रही थी। अन्ते स मक्षिकाम हंतुम डैश प्रहारम अकरोत्, जब वानर परेशान हो गया तो अंत में उसने मक्षिका पर प्रहार किया। किससे? खड्गेन, खड्गेन तो इसका अर्थ है बच्चों कि अंत में वानर ने मक्षिका को भगाते भगाते वह परेशान हो गया और उसने खड्गेन यानी तलवार से मक्षिका पर प्रहार किया। मक्षिका तुम उड्यत डैश गता दूराम, क्या आएगा? दूरम, दूरम। मक्षिका तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खडक प्रहारेण नृपस्य नासिका डैश अभवत, किंतु खडक का प्रहार राजा यानी तलवार के प्रहार से राजा की नासिका छिन्ना अभवत यानी कट गई। छिन्ना मीन्स अलग होना, कट जाना, कट गई। अत एवोच्यते, अतः कहा गया है कि मूर्ख जनई सह मित्रता नोचिता, कि मूर्ख लोगों के साथ, मूर्ख जनों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों यह कहानी आपको समझ में आई होगी कि एक पुराने समय की बात है, वहां एक राजा था जिसका प्रिय एक वानर था। एक बार राजा सोया हुआ था और वानर उसे पंखे से हवा दे रहा था, हवा झल रहा था। तभी एक मक्खी राजा की नाक पर आकर बैठ गई और वह बार बार उसे उड़ा रहा था। कौन उड़ा रहा था? वानर। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, वानर उसे बार बार उड़ा रहा था, पर फिर भी वह नहीं उड़ रही थी, बार बार राजा की नाक पर आकर बैठ रही थी। और लास्ट में, अंत में वानर ने मक्षिका को मारने का प्रयत्न किया। किससे? खड्ग से, ये देखो तलवार से। और उस समय मक्खी तो उड़ गई, पर उस खड्ग के प्रहार से राजा की नाक अलग हो गई, राजा की नाक कट गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए
कि मूर्ख जनों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो मूर्ख लोग होते हैं उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब ये वानर राजा का इतना प्रिय था, पर यह मूर्ख था, इसके दिमाग नहीं था कि मक्खी बार बार उड़ रही है। मक्खी तो उड़ गई, पर उसने राजा का ही नाक काट दिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, आपको बहुत मजा आया होगा इसमें। अब हमारा प्रश्न नंबर 7 है, विलोम पदानी योज्यत, कि विलोम पदों को योजित करके लिखो या मैच करो। तो अधः, अधः का होगा ऊपरी, अधः मतलब नीचे, ऊपरी मीन्स ऊपर, तो यहाँ हम नंबर लगाएंगे 1। अंतः, अंतः मीन्स अंदर, बही मीन्स बाहर। फिर है दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धि वाला, सुबुद्धे, सुबुद्धि वाला। फिर है उच्चई, निच्चई। दुर्लभम, सुलभम। तो इस तरह से बच्चों हमारा पाठ, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसका अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।